عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون اے نبی، آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا، آپ نے ان کو کیوں رخصت کی اجازت دی اور انتظار کیا ہوتا جب تک سچے لوگوں کا حال تم پر ظاہر ہو جاتا اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی تم معلوم کر لیتے۔ راہ خدا میں اپنے جان اور مال کھپا دینے کے موقع پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے تم سے کبھی چھٹی اور رخصت کی اجازت لینے نہیں آتے۔
ऐसे परहेजगार लोगों को अल्लाह खूब जानता है। बार बार छुट्टी मांगने और रुखसत की इजाजत लेने को आपके पास चक्कर वही लगाते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। उनके दिल शक में पड़े हैं और शक को शुबह करते करते डावाडोल हो रहे हैं। अगर उनका इरादा आपके साथ चलने का होता तो कुछ न कुछ सामान सफर की तैयारी तो करते, लेकिन अल्लाह ने उनका निकलना पसंद नहीं फरमाया, इसलिए उन्हें अपनी जगह से हिलना नसीब नहीं हुआ और कह दिया गया कि जहां और माजूर लोग घर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठ जाओ। अगर ये लोग सफर में तुम्हारे साथ निकलते तो भी तुम्हारा नुकसान ही ज्यादा करते और तुम में फूट डालने को बीच बीच में फितना खड़ा करते रहते, और अभी भी उनके लिए बात सुनकर जासूसी करने वाले उनके साथी तुम में मौजूद हैं, और अल्लाह ऐसे जालिमों को खूब जानता है। इसके पहले भी ये फितना करते आए हैं और तुम्हारे लिए जरूरी मामलात में उलटफेर करने में लगे थे, यहाँ तक कि हक बात आ गई और अल्लाह का हुक्म जाहिर हुआ और गालिब होकर छा गया और ये लोग बुरा मानते ही रह गए। और इनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे रुखसत की इजाजत दीजिए और आफत में न डालिए। याद रखो कि ये आफत में पड़ चुके हैं और जहन्नम ने तमाम इनकारियों को अपने घेरे में ले रखा है। अगर तुमको कामयाबी हासिल हो तो उनको बहुत बुरा लगता है, और अगर तुम पर मुसीबत आए तो कहते हैं कि हमने अपनी देखभाल का इंतजाम पहले से ठीक कर लिया था, और खुशियां मनाते हुए वापस जाते हैं। आप कह दो कि कोई मुसीबत हम पर क्या पड़ेगी, मगर वो मुसीबत तो पड़कर रहेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। वही हमारा काम बनाने वाला है, और ईमान वालों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। आप कह दो कि तुम हमारे लिए राह तकते हो कि हमको कोई नुकसान पहुंचे, मगर जान रखो कि हमको दो कामयाबियों में कोई एक मिलकर रहेगी, या शहादत या फतह, और तुम्हारे लिए हम भी इंतजार में हैं कि अल्लाह अपने पास से कोई अजाब तुम पर डाले या हमारे हाथों तुम्हारी पिटाई हो। बस तुम भी राह देखो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। आप फरमा दो कि खुश दिली से माल खर्च के लिए लाओ या ना खुशी से, तुमसे हरगिज कबूल न किया जाएगा, क्योंकि तुम लोग दोगले हो। और उनके माल खर्च करने को कबूल करना इसलिए मना कर दिया गया कि उन्होंने नाफरमानी की अल्लाह की और उसके रसूल की, और नमाज को नहीं आते मगर हारे जी से, और राह खुदा में खर्च करना अच्छा नहीं जानते मगर नाखुशी से करते हैं। तुम उनके माल और औलाद से ताज्जुब में न पड़ना। अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में उन पर अजाब बनाए रखेगा, और जब इनकी जान निकलेगी तो कुफ्र की हालत में मरेंगे। ये लोग अल्लाह की कसम खाकर बार बार हलफ लेते हैं कि वो तुम में से हैं, जबकि ये लोग तुम में से नहीं। लेकिन असल बात यह है कि ये लोग डरपोक हैं और तफरका डालने को ऐसी हरकत करते हैं। अगर उनको जान बचाकर छुपने के लिए कहीं गार या घुसपैठ की कोई सी भी जाए पनाह मिल जाए तो बस उधर को भागकर छुप जाएंगे। और इनमें से बाज ऐसे भी हैं कि सदकात की तकसीम में तुम पर ऐब लगाते हैं। अगर उनको मिल गया तो बहुत खुश, और अगर उनको इसमें से नहीं मिला तो बहुत ही नाराज होते हैं। और क्या खूब होता अगर ये लोग इस पर राजी होते जो अल्लाह ने उन्हें दिया और रसूल की तकसीम पर खुश रहते और यूं कहते कि अल्लाह हमको काफी है। बहुत जल्द अल्लाह अपने फजल से हमको और भी देगा और उसका रसूल भी। बेशक हम तो बस अल्लाह की तरफ रागिब हैं, वही सब कुछ देगा।